श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। देखिए, चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास बहुत उत्तम बताया गया है, क्योंकि इन दिनों में माता के बड़े दिनों का प्रारंभ हो जाता है, अर्थात बड़े नवरात्र प्रारंभ होते हैं। बहुत ही शुभ माना गया है। चैत्र नवरात्र बहुत ही शुभ माने गए। अगर कोई भी प्राणी इन चैत्र नवरात्रों को करता है तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन संपदा और वैभव बना रहता है। देखिए, इसी संदर्भ में हम श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य को पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर वृत्तांत है, जिसको आप ध्यान मग्न होकर सुने। आपके बुद्धि में माँ की कृपा बनी रहे, यही आशा हमारी है। इस वृत्तांत को सुनाते हुए हम आपको इस भागवत का पूरा परिचय देंगे और किस किस प्रकार माता ने यहाँ पर लीलाएं की हैं उसका भी वृत्तांत सुनाएंगे। तो ये देवी भागवत बहुत ही उत्तम मानी गई है। नवरात्र प्रारंभ करते हुए अगर इसका सुनना और अगर वाचन करना भी होता है तो बहुत ही उत्तम माना गया है। तो शुरू करते हैं कि जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थित काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती है। चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यंती मध्यमा वेखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती है, तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आराधित है, और वे भगवती आज्ञा शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करे। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विद्या गाथा का उच्चारण करना चाहिए। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप बड़े विद्वान बुद्धिमान हैं। व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे और भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्तिपूर्वक उसका श्रवण कर चुके। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा और इसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का सुअवसर हमें मिल चुका है। अब हमें वे कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो, जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलियुगी मनुष्य को भी सिद्धि मिल चुके। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है, वे प्रसंग विशुद्ध रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ है। वे पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है, कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है और इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी है, ये सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश है। पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता है। व्यास जी ने वेदों के 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कार है नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी एवं स्त्रिय और मूर्ख जन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो। ये चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचनाएं करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई।
उसी समय भुक्ति एवं मुक्ति देने वाली देवी भागवत नामक रचना पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मदेव को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है, जन्मदेव के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मदेव ने देवी भागवत सुना और वेद व्यास के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की और वे त्रिलोक जननी भगवती आज्ञा शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करने लगे। नवा यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए और पिता को परम धाम प्राप्त हो गया। ये देखकर राजा जन्मदेव को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। और सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म नहीं है। कली के मनुष्य धर्म और आचार से हीन और अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण से मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। आश्विन, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से ये पुराण विशेष फल देने वाली है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों के अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवा यज्ञ कहा गया है। और जब कलुषित विचार वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक है, उनका भी कलीन में इस नवा यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन, यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को फल दुर्लभ रहता है। वह भी नवा यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सर्वोपरि साधन है। सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रतिभाजन होकर उनके परमपद का अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है और महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारी तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत की श्रवण मात्र से शमन हो जाते हैं। पूतना आदि बाल ग्रह कृत और भूत प्रेत जनित हो भय है, वे इस देवी भागवत के श्रवण के पास भी नहीं भटक सकते। भक्ति पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए। बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वसुदेव जी ने ये देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया। जो पुरुष देवी भागवत की कथा और भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, मुक्ति और मुक्ति उसके करत लगत हो जाती है और कथा अमृत स्वरूपा है। इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान, रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या और मृतवत्सा हो, वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी,
पुत्र की जननी बन जाती है और जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है, वे घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के पास पाप नहीं टिक सकते और जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ ये कथा सुनता और पढ़ता है, उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महाशूरवीर और वैश्य हो तो प्रचुर धान्य और शूद्र हो तो उसके कुल में सर्वोत्तम हो जाता है। ऋषियों ने पूछा कि महाबुद्धिमान सूत जी, महावाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण के परिभ्रमण करने के प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, और ये बताने की कृपा कीजिए कि सूत जी बोले कि भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्होंने एक संयमंतक नामक मणि दी और सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। वे मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों में समझा कि सूर्य नारायण है। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहने लगे कि जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुख पर मुस्कान छा गई और वे बोले, अरे बालको, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्यमंतक मणि है, धारण कर सत्राजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है और सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। तदंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्तिक वाचन कराया और मणि की पूजा की। उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था और एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। ऋक्षराज जाम्बन बड़ा बली था। उसने देखा कि सिंह मणि लिए हुए हैं, अतः बिल के द्वार पर सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसने उसे अपने पुत्रों को खेलने के लिए दे दिए। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्राजित को महान दुख हुआ और कहा कि पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथ तो प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार की विदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी और यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ गई। तब वो अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे और सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े और एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपा पर वश हो वे पूर्ववासियों से कहने लगे कि तुम लोग मेरे लौटने तक ही रहना और मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वही ठहर गए और भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहाँ जाम्बान का स्थान था और देखा कि वृक्ष राजा
का बालक मणि हाथ में लिए हुए था और उन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवंत आ पूछे। उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। इधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। बाहर 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की और तत्पश्चात डरकर वे अपने अपने घर लौट आए। पहुंचने पर आरंभ में अंत तक सारा समाचार कह सुनाया और सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्यजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्रों की ये कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में दी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतारने लगे और अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार वे की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक में वहां पधारे और वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए और मणि को प्रणाम किया। उनकी यथोचित पूजा की और नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार हुआ पूछा। फिर कहा कि आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बताइए। वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बलि के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुझे बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी में मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले कि यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनके आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र ही कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, देवऋषि वे अंबिका देवी कौन हैं, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है, भगवान ये बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले कि महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशुद्ध रूप से कौन कह सकता है। मैं संक्षेप में कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपनी है। सत्य चित्त और आनंद में उनका विग्रह है। वे सर्वोपरि है। ये चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और केटव्य से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और उस भय से मुक्त हुए और उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन से हेतु हैं और मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपनी हैं। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से मुक्ति और भुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे कि वसुदेव जी बोले कि भगवान, आपकी कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया है। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है कि आकाशवाणी से यह जानकर कि देवी के 8वें गर्भ में कंस का निधन हुआ होगा। पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर दिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी।
ज्यों ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें वहां डालता। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वे कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया। पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें सुनाई। मैंने कहा कि भगवान आप करुणा के सागर हैं, यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है, मुने आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्ति होने का साधन बतलाने की कृपा कीजिए। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपनी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मुनि के यूं कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष हो गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आप परम दयालु है, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख रूपी दूरस्थ सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव जी, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतएव तुम्हारे कल्याणार्थ मैं अवश्य यत्न करूंगा। फिर मैं मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगदम्बा माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, उन्हें मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव जी के यहाँ दिए देव के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंदी जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस ही उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में भी वे कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा और मेरा ही अज्य रूप विग्रह धारण करके वे बिंदीगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए हुए उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम मातम्य मैं जानता था। देवऋषि, आज भी आपके मुखारविंद से वही मातम्य मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु आप ही मुझे देवी श्रीमद देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवऋषि, आप दया के सागर है, मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ प्राधान्य हुआ है। और वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन अनेकों ब्राह्मण निर्वाण जप करने लगे और कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंड पुराण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने
प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ की और वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाव वसुदेव जी प्रसन्न होकर पुस्तक और कथा वचन की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण जामवंत के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवंत घायल हो गए। उनकी देह रक्त से सन हो गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया। अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वे उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा कि भगवान, मैं आपको जान गया हूँ। आप राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुद्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई और सब परिवार रावण काल का ग्रास बन गया था। भगवान, वही आप अब श्री कृष्ण क्रोध में पधार रहे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करे प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करे। जामवंत की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो वृक्षराज जामवंत ने प्रतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह किया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवंत से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रसिद्ध हो गए। और उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हो गई और उद्धार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। ये प्रकरण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए वे पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे और भार्या सहित श्री कृष्ण को वहां पधार देखकर वसुदेव प्रभृत जितने लोग थे उनके नेत्र आनंद के आंसुओं में डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ आ गई। तदंतर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्ण और वसुदेव की आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए और श्री भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अब ये शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता और सुनता है पूर्ण सुखी हो जाता है और जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती। अंत वे आवागमन से मुक्त हो जाता है। देखिए, ये कथा हम आरंभ रखेंगे इसका अगले अध्याय में। बहुत ही उत्तम कथा है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि देवी भागवत के मातम्य प्रसंग में राजा सुमग्न के स्त्री बनने और देवी श्रीमद देवी भागवत और श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा आगे हम सुनेंगे। आपको ये कथा कैसी लगी जरूर जानकारी दें। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आनंद मार्ग मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लीजिए श्री हरि। ओम नमो वासुदेवाय।